हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसेप्ट को डेवलप किया था। हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 7.7 के जो बेसिक कंसेप्ट थे उनको हमने डेवलप किया था, उनका मतलब उनको सिद्ध किया था। और उसके बाद मैंने कहा था ये 3 रिजल्ट है, ये आपको याद रखने बेसिकली, और कैसे हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल को धुआं कर देंगे आज, और उसके बाद एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेंगे एक एक करके। तो आज आज के लेक्चर में लगभग 7-8 क्वेश्चन होने हैं। ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो पहले वो लेक्चर देख ले जा करके। प्लेलिस्ट में मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, ऐड कर रखी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि इसका जो बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने आपको ट्रिक के द्वारा बताया था कि आपको याद कैसे करना है। ट्रिक के यूज से आपको वो फॉर्मूले कैसे याद करना है वो मैंने आपको सारा समझाया था, और एक एक फॉर्मूले मैंने कल के लेक्चर में आपको सिद्ध करके दिखाए थे। ठीक है, तो आप पहले वो लेक्चर देख ले। अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एक्सरसाइज की जो बेसिक सीढ़ी होती है एग्जाम्पल, वहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट करते। जरा एक्सरसाइज में हम कहाँ से चढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो यानी पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, लेक्चर आपको ध्यान से देखना है। आई होप आपने सभी फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। तो चलो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए लेक्चर को लेते फटाफट। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, और एनसीईआरटी बुक में क्लास 12 की जो एक्सरसाइज 7.7 है उसका बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सरसाइज की पहली सीढ़ी पर अब हम चढ़ सकते हैं इजीली। तो देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, आपके सामने एग्जाम्पल इस प्रकार से परिभाषित होता है कि इट मीन्स दैट, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5 और dx ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए का मतलब क्या होता है कि वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इसकी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन पर इंटीग्रेशन का सिंबल है तो इसका समाकलन आपको बताना है। ठीक है, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे बताऊंगा, अगर आपको याद होगा डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.4 में मैंने आपको क्या समझाया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की सहायता से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो वही वाला जो मेथड है वो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, यानी पूर्ण वर्ग बना करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। उसके देखिए हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ पर हल लिख ले। इसके बाद क्या लिखना है आपको, लेट माना। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, लेट माना। इस फंक्शन का नाम रख देंगे आई फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और dx। इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन बताना है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। एक्सरसाइज 7.4 में आपने क्या सीखा था, अगर द्विघात बहुपद आपको दे रखा होता है तो उसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से फैक्टराइज करके उसका फिर सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालते थे, यानी गुणनखंड करते थे इसका हम। ठीक है, यानी इसमें जो यूज करते थे पूर्ण वर्ग विधि, कौन सी विधि थी, पूर्ण वर्ग विधि। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वहां पर। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या सीखा था कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड कराते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कराते हैं। यानी x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर हम काम करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या शर्त होती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए वो +1 होना चाहिए।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लगाने से पहले आपको ये चेक करना होता था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो +1 होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मीन्स डैट, इसका मतलब यहाँ पर +1 ही होगा। दूसरा स्टेप हम क्या फॉलो करते थे कि जो x का गुणांक है उसके हाफ का स्क्वायर एक बार जोड़ते थे और एक बार घटाते थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होता है, 2 है, तो 2 का हाफ क्या होगा, 2 का हाफ अगर आपको चाहिए तो इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं, 2 1 जा 2 यानी 1 आएगा। 2 का हाफ क्या आएगा, 1 आएगा। मैं एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर जो बच्चे थोड़ी होशियार है वो थोड़ा लेक्चर को फास्ट कर ले, जो बच्चे थोड़ा वीक है उनके लिए मैं एकदम बेसिक लेवल से आपको समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल ध्यान से सीखते हुए चलना है और सारी बातें लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, पूर्ण वर्ग विधि से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हुए कैसे मैं इसका समाकलन निकालूंगा वो आपको देखना है। पहले ध्यान से देखिए क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बेसिकली करते क्या है, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर को रखना है एज इट इज, 2x को भी रखना एज इट इज, प्लस से पहले प्लस लगा दिया आप, 2x रख दिया एज इट इज। अब देखिए x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, उसके हाफ का जो स्क्वायर होता है एक बार यहाँ पर ऐड कराते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। यानी एक बार जोड़ते एक बार घटाते, क्या क्या जोड़ते हैं और क्या घटाते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक 2 है, इसका आधा क्या हुआ 1, इसका वर्ग एक बार यहाँ पर इन दो नंबर के बीच में, इन दो नंबर के बीच में एक बार जोड़ेंगे, यानी इसका हाफ, यानी 2 का हाफ 1 होगा, इसका वर्ग एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बेसिक लेवल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये प्लस का 5 रखेंगे एज इट इज और dx रख दिया सेम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ, देखिए यहां से अगर यहां तक आप ध्यान दो तो यहां से यहां तक क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको a स्क्वायर मान लो, इसको b स्क्वायर मान लो, इसको 2ab मान लो, ठीक है। यानी यहाँ पर अब जिस बच्चे को नहीं मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बन रहा है बेसिकली, तो उसको क्या करना है, देखिए पहले x से ये रख देना है, उसके बाद लास्ट का नंबर रख देना है और बीच का, देखिए बीच के नंबर का सिंबल देखना होता है, बीच के नंबर पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, तो यहाँ पे प्लस लगाना है। इस नंबर पे स्क्वायर है, इस नंबर पे स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर आपको बाहर रखना है ऐसे। अगर आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर को ओपन करते हैं ना तो आपको दोबारा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए, हाँ ये हो गया, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा और 5 को रखना एज इट इज, ठीक है। और यहाँ रख दिया मैंने dx, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए प्लस का 5 है माइनस का 1 है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 जाएगा, प्लस का 4, प्लस की बड़ी वैल्यू है तो प्लस का 4 dx, इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद और आगे देखिए आप, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 को तो लिख दिया मैंने एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको लिखने में, प्लस 4, इस 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर है। अब 4 को 2 का स्क्वायर क्यों लिखा है सर, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर 4 को हमने 4 ही क्यों नहीं रहने दिया है, 4 को 2 का स्क्वायर क्यों लिखा है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने क्या समझाई थी, मैंने 3 फॉर्मूले आपको समझाए थे, वहां पर ऐसी फॉर्म हमें चाहिए होती थी रूट के अंदर, देखिए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म हमें लानी होती बेसिकली। या तो आप ये ले आओ, या तो आप ये वाली फॉर्म बना दो, या तो आप ये वाली फॉर्म बना दो माइनस वाली, ठीक है। ये तीनों फॉर्म में हमें इन सवालों को चेंज करना होता है बेसिकली, ताकि हमारे पास जो फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव किए थे वो फॉर्मूले हम यूज कर सके। जो फॉर्मूले मैंने आपको सिद्ध कराए थे वो फॉर्मूले फिर हमें यहाँ पर यूज करने होते हैं। तो यानी अपने क्वेश्चन को इस रूप में लाना होता है, इन 3 फॉर्म में से किसी एक में आप चेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मैं t मान लूँ तो टी स्क्वायर, अगर मान लूँ मैं इसको x है, मान लूँ कि x प्लस 1 ही x है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ये वाली फॉर्म कहाँ पर मिली है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये वाली फॉर्म आपको दिख रही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये वाली फॉर्म यहाँ पर मैच हो रही है,
तो यानी अपने फंक्शन को इन तीन फॉर्म में से एक फॉर्म में चेंज करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, इस फलन को इस वाली फॉर्म में चेंज करना होता है। या तो ये वाली फॉर्म में बना दो इसको, या तो ये वाली फॉर्म में, या तो ये वाली फॉर्म में, किसी एक फॉर्म में आपको चेंज करना है सबसे पहले। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, पूर्ण वर्ग विधि लगाई, तो हमारा ये क्वेश्चन इस रूप में चेंज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हमें सॉल्व करना है। अब आगे देखिएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट देखिए, थोड़ा मुझे इसको रफ करने की ज़रूरत रहेगी कि मेरे पे थोड़ी जगह का शॉर्टेज हो रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए मैं थोड़ा इसको रफ कर लूँगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होंगे, देखिए अब ध्यान से। इसके बाद क्या करना है, जो x प्लस वन है, हमने तो पढ़ा है कि यहाँ पर x होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x प्लस वन को पुट कर दूंगा t। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है कि लेट माना इस x प्लस वन, इस x प्लस वन को हम मान लेते हैं t। क्या मान लिया, t। अब इसको मैंने t मान लिया, अब आपने इसको t माना है, तो इसका क्या करते हैं हम, अवकलन करती है, डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x इसको। ठीक है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों को क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपको, जिसको आप t मानोगे उसको x के सापेक्ष अवकलन करना होता है, डेरिवेटिव फाइंड करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ध्यान दें, यानी इस फंक्शन का x के सापेक्ष हमें अवकलन करना होता है। तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर dt अपॉन में dx बच जाएगा, dx की 1 से मल्टीप्लाई, तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। देखिए इसको मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया है। देखिए अधिकतर जो अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए वो ये वाली लाइन को छोड़ देते हैं सीधा, वो ये भी नहीं लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो ये भी नहीं लिखते हैं। वो इसमें करते क्या है, देखिए मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ। देखिए मान लिया कि उन्होंने इसको t मान लिया, x प्लस वन को t मान लिया। ठीक है, वो क्या करते हैं, देखिए इधर की साइड क्या करते हैं, x के सापेक्ष, और इधर की साइड करते हैं t के सापेक्ष। बात तो यही पड़ती है, बात तो यही, आंसर तो यही आता है, पर लेकिन वो सीधा कर लेते। कैसे करते, देखिए x का dx, x का 1 और कांस्टेंट का 0 होगा, तो यानी यहाँ पे dx और यहाँ पे t का dt, ऐसे करके सीधा। तो घबराना नहीं है। ठीक है, मतलब ये आंसर आया है, इसी रूप में आया है, देखिए। ठीक है, ये आंसर, देखिए ये आंसर सेम है, ऐसे कर लो चाहे ये कर लो, सीधा कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि बेसिकली जो dx dt के इक्वल आया है वो ऐसे आता है, ध्यान रहे ऐसे आता है। जब हमने दोनों साइड में x के सापेक्ष अवकलन किया तो हमें क्या मिलता है, dx dt के इक्वल मिलता है। तो आप चाहे सीधा कर दो इसको, इधर की साइड कर लो सीधा माइंड में x के सापेक्ष, और इधर कर लो t के सापेक्ष। ठीक है, तो आपको सीधा ये वाली वैल्यू मिल जाएगा, यानी इस स्टेप से आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये स्टेप आपको समझाने के लिए मैंने समझाए हैं, आपको एग्जाम में सेम लिखना है बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, इसके बाद में क्या करूँगा, देखिए आई इज इक्वल टू, यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ मैं थोड़ा, देखिए आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट अप करनी है, इंटीग्रेशन रख दिया मैंने सेव। देखिए x प्लस वन को आपने t माना है, तो यहाँ पर आपको रूट के अंदर क्या रखना पड़ेगा, t रखना पड़ेगा। ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर, तो ऊपर लगा दिया स्क्वायर, बीच में प्लस चल रहा है, प्लस लगा दिया, और इस 2 के स्क्वायर को रख दिया एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर चल रहा है, इसको रख दिया एज इट इज। और dx की वैल्यू क्या है, dt है, dx को dt से रिप्लेस कर लेंगे हम। ठीक है, dx की वैल्यू यहाँ से क्या रख दी, dt पुटअप कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास जो फॉर्म बनी होगी ना, आप इसको बेसिकली आराम से देख सकते हैं, आपने लिख लिया होगा, इतना मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसको मान लो माइंड में, t को मान लो x, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है पीछे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट, इधर थोड़ा आ नहीं पाएगा फॉर्मूला, स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से देखिए आप ध्यान से, आपने पढ़ा है
कि यदि अगर इसको x माना जाए, इसको a माना जाए, तो आपने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या पढ़ा है, dx। इसके समाकलन का फॉर्मूला मैंने आपको सिद्ध भी कराया था, तो आपको याद होगा। देखिए मैंने क्या कहा था, याद करने की ट्रिक क्या बताई थी वहाँ पर कि x/2 सभी फॉर्मूले में कॉमन रहता है। जो 3 प्रकार के फॉर्मूले थे उनमें x/2 क्या रहता है, कॉमन रहता है, ठीक है। अब जो ब्रैकेट यहाँ पर होता है वो सेम आता है पहले, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लिया एज इट इज। अब ए स्क्वायर देखिए प्लस का था, प्लस का है ना यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर बाई 2 को लिखना है प्लस का, ए स्क्वायर बाई 2 तीनों सूत्र में रहता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको याद करना है कि 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, पीछे आपने पढ़ा था कि लॉग मॉडुलस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था। यानी इसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लॉग मॉड एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला, और प्लस में सी कांस्टेंट था, इसको आप ऐड कर ले, ये देखिए। तो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली मुझे यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला मैंने साइड में लिख लिया, और कैसे लिखा है, समझ के लिखा है, और मैंने आपको समझाया कि याद कैसे करना है, ऐसे आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए x/2 मतलब क्या, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, t, तो हम क्या लिखेंगे, t/2। उसके बाद रूट, देखिए जो वैल्यू यहाँ रहती है वो सेम यहाँ पर आता है रूट, तो यानी ये पूरा रूट का जो स्क्वायर है t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वो सेम आएगा। उसके बाद देखिए प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए क्या है, 2 है, तो 2 स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2। उसके बाद लॉग सेम रखना है आपको, लॉग के बाद क्या, एक्स को हमने टी माना है यहाँ पर, टी प्लस में, यानी ये पूरा सेम आएगा। इसके बाद रूट के अंदर कि टी स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, इसको आपको सेम रखना है, प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ आपको टी की वैल्यू पुटअप करनी है। टी आपने किसको माना है, x+1 को माना है, तो टी के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, x+1, ठीक है। यहाँ पर भी टी है तो यहाँ पर भी x+1 रख लेंगे हम, प्लस 2 का स्क्वायर रख दे एज इट इज, और प्लस में देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4/2 लॉग टी को क्या लिखेंगे, x+1, टी की वैल्यू क्या मानी थी, x+1, और प्लस में अंडर रूट टी की वैल्यू x+1 यहाँ पर भी पुट कर लिया आप, x+1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर एज इट इज, प्लस में सी, ठीक है। जहाँ जहाँ टी था वहाँ हमें टी की वैल्यू पुट करनी होती है, जिसको हमने टी माना था, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, i = x+1/2, ठीक है। रूट के अंदर क्या चल रहा है, x+1 का होल स्क्वायर। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि x+1 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप सॉल्व करते हो ना तो आंसर वही मिलेगा जो आपके क्वेश्चन में था। देखिए आपको बता दूं मैं, पहले जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था ना ये वाला, देखिए एग्जाम्पल में, देखिए पहले ऊपर जो हमने जिसको आई माना था, हमने x² + 2x + 5 को माना था i, ठीक है। जो ये हमारा क्वेश्चन था, जब इसको हमने पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किया तो हमें ये मिला, लास्ट में ये वाली फॉर्म मिली थी। अगर इसको दोबारा मैं हल करता हूँ, x+1 का होल स्क्वायर खोल करके 2 का स्क्वायर 4 करके इसको जोड़ता हूँ, तो मुझे सीधा ये मिलेगा रूट के अंदर। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दोबारा इसको खोल लेते a² b², फिर इसको एक स्टेप बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपने इस वाले नंबर को पूर्ण वर्ग विधि में तोड़ा था तो आपको ये मिला था। अब अगर इसको हम दोबारा हल करते, खोलते नीचे, तो हमें ये मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो आप देखिए जहाँ जहाँ x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखा है वहाँ आपको ये लिखना है सीधा, ठीक है। तो ध्यान रखना ट्रिक। तो यहाँ पर, और चाहो तो आप इसको खोल सकते a² b², देखिए अगर आप खोलोगे ना ऐसे करके x+1 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो देखिए a² + b² 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, और 2x प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो x² 2x प्लस में 4 1 5, देखिए वही मिल रहा है। तो ये नहीं करना, आपको मैं ट्रिक भी समझा रहा हूँ कैसे आपको अपने क्वेश्चन को जल्दी करना है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो जब इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² + 2x + 5 मिलेगा, तो ध्यान रखना। प्लस में देखिए 2 1 जब 2, 2 2 जब 4, 2 log mod x प्लस में 1 प्लस में, अब देखिए अब अगर हम इसको भी हल करते तो ये भी सेम वही मिलेगा, x²
प्लस 2x प्लस 5 मिल जाएगा। मॉल लगा के प्लस सी आपको ऐड करना है। और डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ चुका है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर इसका चेक कर लेते हैं। 1/2, हाँ बिल्कुल राइट है। बस इन्हें क्या किया, 1/2 को बाहर लिख दिया, ऐसे करके देखिए, इसने लिख दिया 1/2 को बाहर निकाल दिया, फिर लिख दिया x प्लस 1, फिर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, और बाकी को इसने सेम रखा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको यहीं छोड़ देना ऊपर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस में सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। चाहे तो आप 1/2 को बाहर कर ले, चाहे तो आप यहीं पर छोड़ दे, बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1/2x प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी कॉन्स्टेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको डीपली समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ में आ जाने चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन में मैंने अपनी कोशिश ये रखी है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आगे आगे मैं आपको सीधा थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो इसको आप पहले लिख लें। तो आपने लिख लिया होगा, फॉर्मूले आपको याद कर लेने पहले सारे। इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले का ही खेल है, और फॉर्मूला कैसे याद करना इसकी ट्रिक मैंने आपको समझा ली। अगर मेरी वाली ट्रिक से आप फॉर्मूला याद करते हो ना, तो कभी भूल नहीं पाओगे इसको, ठीक है। तो ध्यान रखो इस बात का। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है फॉर्मूला याद रखने की, वो ट्रिक आप जरूर आजमाई, और आई होप आपको एकदम फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 को ध्यान से देखिए। समाकलन निकालना है आपको, रूट 3 माइनस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर dx ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसका समाकलन आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले अपना वही रूल है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट माना इस फंक्शन का एक नाम रख लेते आई, क्योंकि एक काम मतलब सीक्वेंस में होता है ना सारे सवाल, इसीलिए सीक्वेंस के लिए मैं इसको हमेशा पहले आई मानता हूँ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं क्या करूँगा, मैं रूट के अंदर से यानी इन दो नंबर से माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर से मैं क्या लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा पहले, ठीक है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का 2x भी प्लस का 2x बन जाएगा। मैंने केवल क्या किया है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस कॉमन लिया है। अब माइनस कॉमन लेने से जो नंबर माइनस का होता है वो प्लस बन जाता है, जो नंबर माइनस का होता है वो प्लस बन जाता है। देखिए ये माइनस का ये प्लस, ये माइनस का ये प्लस, और जो नंबर प्लस का होता है वो माइनस बन जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद बना हुआ है, इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से हमें सॉल्व करना है। इसको देखिए कैसे करेंगे, एक्स का जो गुणांक है उसका आधे का वर्ग एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, ठीक है। कंपैरेटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं कि जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड कराते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया, 2x लिख दिया। अब देखिए 2 का हाफ 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर एक बार ऐड करा देंगे और 1 का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करा देंगे, और dx को आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दे पहले बड़ी वाला ऐसे करके, चलो, और यहाँ लगा दिया मैंने dx। अब देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू रूट ऑफ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर 3 बन जाएगा सेम, कि ये तो 3 पहले से चल रहा है, ब्रैकेट लगा लिया आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, नहीं यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर हम x प्लस 1 की होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं दोबारा, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिए माइनस से में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में इसको रख लिया पहले ऐसे, और dx को रखना आपको एज इट इज। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट, देखिए 3 सेम रहेगा,
इस माइनस की आपको मल्टीप्लाई करनी ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस का ये जो पूरा नंबर है ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस का, इसके बाहर लगा दिया मैंने माइनस, और फिर ये माइनस प्लस बन जाएगा, 1 प्लस का बन जाएगा, और dx रख दिया एज इट इज। ठीक है, बिल्कुल सेम रख दिया dx को। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहले मैं क्या करूँगा, देखिए 3 प्लस का है और 1 प्लस का है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस का 4 लिख दिया पहले, उसके बाद माइनस का क्या चल रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है, और dx रख दिया एज इट इज। ठीक है, अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को पहले मैं हटा देता हूँ। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, तो इन सभी को पहले हटा देते फटाफट, क्योंकि हमें जगह चाहिए होगी थोड़ा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं इसको पहले ऊपर लिखता हूँ, i इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन में क्या चल रहा था, हाँ देखिए इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, इस 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर माइनस और x प्लस 1 के होल स्क्वायर को रख दिया एज इट इज। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब डियर स्टूडेंट, अब पहले एक बार आप जरा फॉर्म चेक कर लो, आपने ये वाली फॉर्म पढ़ी थी, ए स्क्वायर इसको मान लो a, इसको मान लो x, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपने क्वेश्चन को चेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बट यहाँ तो x है, यहाँ तो x के स्थान पे x प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को t मान लेंगे पहले, तो लेट माना x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब इसको t माना है, तो आपको क्या करना है, जिसको t मानेंगे यहाँ पर दोनों साइड में x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष, बहुत से बच्चे यहाँ पर t के सापेक्ष करते हैं, तो आपका सवाल रॉन्ग होता है। आपको क्या करना है, x के सापेक्ष बोथ साइड में क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है इसको। x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का x के सापेक्ष 0 हो जाएगा, और t का dt अपॉन में dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, dx का 1 से तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, खाली 1 बचेगा, dx 1 या dx और dt रख दी एज इट इज। ठीक है, यानी dx किस में चेंज कर लिया, dt में कर लिया। चलो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखना क्वेश्चन में आपको, देखिए इस 2 को लिख दिया, 2 का स्क्वायर सेम, माइनस, देखिए ये तो सेम ही था पहले से, देखिए x प्लस 1 को आपने t माना है, तो x प्लस 1 के स्थान पर हम t रख देंगे, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लगा देंगे, dx की वैल्यू किसके इक्वल है, dt, तो dx को हटा करके dt रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये फंक्शन t में चेंज हो गया पूरा, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो पहले इसको रफ कर लेता हूँ मैं थोड़ा, चलो इसको आपको साथ साथ में नोट करना है। ठीक है, पॉज करके वीडियो, चलो ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला फिर मैं आपको लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर मैं हटा दूंगा, आपको ये फॉर्मूला इसके सामने लिखना है। चलो मैं सामने लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे केवल x की वैल्यू, मुझे केवल t की वैल्यू चाहिए है, इसको छोड़ दिया मैंने। देखिए अब आपको फॉर्मूला में जरा याद दिला दूँ कि देखिए, अगर रूट के अंदर इसको a मानो, इसको x मानो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन मैंने आपको बताया था कि देखिए x/2 जो तीनों फॉर्मूले उनमें कॉमन रहता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको एज इट इज रखना है, सेम रखना है। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 भी कॉमन है तीनों फॉर्मूलों में, लेकिन अब रूट के अंदर आपने क्या पढ़ा है, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है। यानी अब इसका फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला आपको इसके आगे जोड़ देना है, यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे, तो यानी अब मुझे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर t है, तो हम क्या लिखेंगे, t/2। उसके बाद ये पूरा रूट सेम आता है, देखिए ये रूट है, ये सेम आया है, तो ये भी क्या आता है, सेम आता है। तो रूट के अंदर a की वैल्यू क्या होगी, 2 स्क्वायर
माइनस टी स्क्वायर को सेम रखना है। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर क्या है, प्लस का, तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए क्या है, टू का स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाई टू, फॉर्मूले में क्या आता है, टू, क्या आता है, टू, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स, एक्स आपने किसको माना, टी को, टी अपॉन में टू, ए की वैल्यू क्या है, टू, केवल ए की वैल्यू टू, ठीक है, अब प्लस में सी कांस्टेंट। चलो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ध्यान दीजिएगा, टी देखिए जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी की वैल्यू पुट करनी है। टी किसको माना था, एक्स प्लस वन को, तो टी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन में टू, रूट टू रख दी, देखिए टू का स्क्वायर रख दी एज इट इज, माइनस टी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन है का होल स्क्वायर है, प्लस टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर, ठीक है, स्क्वायर तो सेम रखा, एक्स की टी की वैल्यू एक्स प्लस वन रख दी, टू का स्क्वायर फोर अपॉन में टू, साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन में टू, प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए जरा, एक्स प्लस वन अपॉन टू रख दिया एज इट इज, और देखिए मैंने क्या बताया था, जब इसको आपने पूर्ण वर्ग विधि में तोड़ा था तो आपको ये मिला था, क्वेश्चन को जब आपने पूर्ण वर्ग विधि में चेंज किया था तो आपको ये मिला था। तो अब इसको हल करने के बाद जो क्वेश्चन में रूट के अंदर लिखा हुआ वैल्यू है वही आता है हमेशा। तो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा था। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कि रूट के अंदर देखिए 3 माइनस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है। आपके पास ऐसे क्वेश्चन था, ये वाला आपके पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को आपने पूर्ण वर्ग विधि में चेंज किया, पूर्ण वर्ग विधि में जब आपने चेंज किया तो आपको ये मिला, ठीक है। अब इसको हम पुनः हल करते, सॉल्व करते तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो सीधा आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में से दे के लिख लेनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करने में समय वेस्ट नहीं करना है। अगर आप हल भी करते कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की। देखिए यही फंक्शन को जब हमने पूर्ण वर्ग विधि में तोड़ा था तो हमें क्या मिला था, 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं वापस हल करता हूँ, सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा लास्ट में। तो सीधा आपको देखिए इसके स्थान पर ये लिख लेना है, प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आएगा। उसके बाद साइन इनवर्स, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, साइन इनवर्स x प्लस वन अपॉन में 2 प्लस में c। अब बहुत से बच्चों को ये होगा डाउट कि सर इसको एक बार हल करके आप दिखा ले, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में हम बार बार देखेंगे ऊपर, इससे बड़े हम यहीं पे हल कर ले। तो देखिए अगर जिस बच्चे को यहीं पर इसको हल करना है तो हल कर लेना, आपको ये मिल जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे हल होगा। देखिए इस रूट के अंदर क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ था, फिर माइनस है x प्लस वन का होल स्क्वायर है। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस, देखिए ब्रैकेट आप यहाँ लगा ले पहले, a देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2x और 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ऐसे। अब इसको सॉल्व कर ले आप, देखिए 4 माइनस का मल्टीप्लाई कर ले, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 2x माइनस का 1। अब ध्यान दीजिएगा 4 में से जाएगा 1, प्लस का 4 और माइनस का 4 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस से एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। देखिए सेम वही चीज़ तो आई है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये सेम देखिए वही चीज़ मिल रही है जो रूट के अंदर मैंने लिखा है सीधा क्वेश्चन में से देख करके। तो आपको सीधा ट्रिक यूज करनी है, ये वाले स्टेप आपको अपना समय बचाना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो इसकी ट्रिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ये आपका आंसर है बिल्कुल, एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम। एनसीईआरटी बुक में एक बार चेक कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 24 था 1/2x प्लस 1, ठीक है। 1/2 इन्हें बाहर कर दिया है, यहाँ से देखिए आप 1 मान के इसको बाहर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल राइट है ये भी। तो 1/2x प्लस 1 रूट के अंदर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस, बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम क्या करेंगे एक्सरसाइज में कदम रख सकते हैं अब, ठीक है। चलो
तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज निकाल लीजिएगा आप, पेज नंबर 347 है एनसीईआरटी की। ठीक है, प्रश्नावली हिंदी में बोलते हैं एक्सरसाइज को, प्रश्नावली है ये 7.7 यानी एक्सरसाइज 7.7 है। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्या कहता है, 1 से 9 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। समाकलन आपको निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आपको फोकस करना है। पहले देखिए रूट में क्या दे रखा है, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ठीक है, इसका आपको समाकलन निकालना है। तो इसका समाकलन कैसे निकालेंगे, इजी से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेट माना, इस फंक्शन का नाम रख दिया हमने आई, क्योंकि हमें इसका समाकलन निकालना है, तो मैं इसको आई मान के चल रहा हूँ फिलहाल, आई। फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, चलो अब देखिए सबसे पहले आपको किस रूप में लाना है, आपको इस क्वेश्चन को किस रूप में लाना होता है, ए स्क्वायर माइनस, देखिए इन तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म में आपको चेंज करना होता है। या तो आप ये वाली फॉर्म बना दे, या तो आप ये वाली फॉर्म बना दे क्वेश्चन में लास्ट में सॉल्व करके, या तो आप ये वाली फॉर्म बना दे। इन तीनों फॉर्म में से एक में आपको चेंज करना होगा, और क्योंकि हमें इनके फॉर्मूले मालूम है, तीनों के फॉर्मूले हम अच्छी तरह जानते हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले इन 3 टाइप्स में चेंज करना होता है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा पहले। आई इज इक्वल टू, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। अब आपको पता होगा कि ऐसी फॉर्म कौन सी वाली थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म थी। ठीक है, तो यानी इसका फॉर्मूला आपको पता है, मैं साइड में लिख लेता हूँ फॉर्मूला। पहले देखिए यहाँ लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, देखिए आपने पढ़ा है कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि x/2 तीनों फॉर्मूले में कॉमन होता है, और ये ब्रैकेट सेम आता है बिल्कुल, जो रूट के अंदर लिखा गया है वो उसको सेम लिखते हैं पहले। फिर ए स्क्वायर प्लस का होता है, तो अगर ए स्क्वायर प्लस का है तो a²/2 प्लस का आता है फॉर्मूले में। और देखिए a² माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, साइन इनवर्स x/a प्लस c का था। ठीक है, आपको पता है कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता था, साइन इनवर्स x/a प्लस में c का होता था। तो इसके बाद आपको a² की वैल्यू प्लस में थी, तो क्या लिखा, प्लस a²/2 लिखा, और इसके लिए क्या लिखा, फिर हमने साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इस तरह आपको याद करना है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या होगा, x/2, x तो यहाँ पर क्या है, x ही है, तो यहाँ रख देंगे x/2। उसके बाद रूट के अंदर जो रूट में यहाँ रहता है पूरा वो सेम आता है, 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। उसके बाद a² प्लस की वैल्यू है, तो a²/2 यानी 2²/2, और साइन इनवर्स x तो यहाँ पर x ही है, x/a की वैल्यू 2 है, x/2 प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, अब सॉल्व कर ले इसको, x/2 को रख दिया एज इट इज, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को सेम रखना है, 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/2 प्लस में c कांस्टेंट। इसके बाद देखिए थोड़ा इसको और सॉल्व कर ले आप, 1/2 को लिखता हूँ मैं बाहर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एक ही बात है। रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर रख दे एज इट इज, प्लस देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस का 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आंसर आप चेक कर ले एनसीईआरटी बुक से, तो ये बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो इसको पहले आप लिख ले, नोट कर ले पहले इसको आप।
आंसर इसका चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 7.7 का फर्स्ट है 1.2x रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 प्लस सी, बिल्कुल ठीक है, x अपॉन 2 प्लस सी बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले आप इसको लिख ले बिल्कुल सही से। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से नोट करना है, कंसेप्ट आपके डेवलप होते जाएंगी, ठीक है। कहीं पर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना आप भी बेझिझक होकर के, ठीक है। चलो, अगर फॉर्मूले नहीं देखे आपने जो मैंने सिद्ध कराए ये फॉर्मूले, तो इनको आप देख ले एक बार। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा आप। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए रूट के अंदर क्या है, हाँ 1 माइनस में 4x स्क्वायर, 1 माइनस में 4x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा आपको यहाँ सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का नाम रख दिया आपने आई, क्योंकि हमें इसका समाकलन निकालना है। इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्या दिया हुआ है 1 माइनस में 4x स्क्वायर dx, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से i इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर आपके देखिए द्विघात बहुपद आपको दिख रहा है, तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्या लिखूँगा, देखिए पहले इसको हम सिंपल रूप से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं सीधा दिख कैसे, 1 को लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर और 4x को लिख दिया मैंने 2x का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर होगा और dx को रख दिया एज इट इज, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4x का x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए इसको अगर 2x को मैं अगर t मान लेता हूँ तो t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी ये वाली फॉर्म आपको मिल जाएगी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली फॉर्म। 2x को मान लो आप x है तो x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 को a मान ले, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म आपको दिख जाएगी। तो सीधा आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करने के लिए पहले ध्यान से समझिएगा, इधर देखिए इस 2x को पहले हम क्या मानेंगे, यहाँ पर लेट माना, थोड़ा अच्छे रूप में सॉल्व करने के लिए ताकि फॉर्म क्लियर चमक जाए। इसको मानते हम 2x को, और 2x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। अब इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट 2x, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ठीक है, और t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा। dx से मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2x dx हो जाएगा dt, ऐसे हो जाएगा। हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 1/2, यानी 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा नीचे तो 1/2 dt बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 के स्क्वायर को रख दिया एज इट इज, 2x, देखिए 2x को आपने क्या माना है t, तो यहाँ पे t पुट अप कर ले, ऊपर स्क्वायर चल रहा है। dx की वैल्यू क्या है, हाफ dt है, तो हाफ को मैं बाहर रख दूंगा। देखिए 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ सीधा, और dx को क्या रख रहा हूँ, dt रख रहा हूँ, ठीक है। क्या किया, dx की वैल्यू यहाँ पर मुझे क्या रखनी थी, 1/2 dt रखना था, मैंने यहाँ पर रख दिया 1/2 dt, लेकिन 1/2 क्या था, अचर था, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। कांस्टेंट था 1/2, तो वो मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया सीधा, और यहाँ पे dt रह गया फिर, ठीक है। अब इसका समाकलन आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके समाकलन का फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर, देखिए एक बार मैं केवल लिख रहा हूँ, जिसको नहीं मालूम होगा देखिए फिर मैं हटा दूंगा। देखिए आपको मैंने समझाया था कि रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन आपको चाहिए होगा, तो फॉर्मूला कैसे याद करते थे, x/2 तो कॉमन है तीनों वाले सूत्र में, तीनों फॉर्मूले में x/2 क्या था, कॉमन था। जो रूट में यहाँ पे लिखा होता है वो सेम यहाँ आता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि a स्क्वायर प्लस का तो a²/2 प्लस का आता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, साइन इनवर्स x अपॉन e का, और प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। नहीं ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है,
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, क्या होता है सूत्र x/2, x किसको माना है a, मतलब t को माना है, यहाँ पर x t को माना है, अरे a की वैल्यू 1 है तो 1/2 पहले आपको बाहर रखना है, तो ब्रैकेट लगा ले, x/2 यानी t/2 होगा, यहाँ तो सवाल में t है तो t/2, फिर ये ब्रैकेट सेम आएगा 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर प्लस a²/2, a क्या है 1 का स्क्वायर तो a²/2, उसके बाद साइन इनवर्स x/e, x को t माना है तो t/a, a की वैल्यू क्या 1, t/1 प्लस में c कांस्टेंट ऐसे। अब देखिए 1/2 रख दे एज इट इज, ठीक है, जहाँ जहाँ t है वहाँ t की वैल्यू पुटअप कर ले 2x, तो यहाँ t की वैल्यू 2x रख दूंगा मैं, अपॉन में 2, रूट के अंदर ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही हो जाएगा, और t की वैल्यू यहाँ आपको 2x रखनी है ऊपर स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 और साइन इनवर्स t की वैल्यू 2x, और अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती है तो 1 को आप रहने दें प्लस में c। इसके बाद देखिए 1, देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है, तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा खाली इधर। उसके बाद रूट के अंदर क्या बचेगा 1 - 2, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 1/2 रख दे एज इट इज साइन इनवर्स 2x प्लस c। अब आपको क्या करना है, चाहो तो आप यहीं पर छोड़ दो, अगर और सिंप्लीफाई करना है तो 1/2 की आपको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो देखिए 1/2 की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है आंसर। चलो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद i = 1/2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको अंदर, तो देखिए यहाँ पर x बच गया, ठीक है, 2 से जब 2 कट हुआ तो यहाँ पर एक x चल रहा था तो यहाँ पर x आएगा ऐसे, ठीक है, तो आप 1/2 की मल्टीप्लाई करते हैं 1/2x, 1/2 की पहले यहाँ पर होगी, और रूट के अंदर क्या है 1 माइनस में 4x स्क्वायर, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ करनी है, प्लस रख दे एज इट इज 1 1 जब 1 और 2 2 जब 4, और फिर क्या चल रहा है साइन इनवर्स 2x प्लस में c, इसको रख दे एज इट इज, ठीक है। इसको चाहो तो देखिए ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 आपने पहले लिख दिया साइन इनवर्स 2x प्लस c, फिर आपने लिख दिया 1/2x और रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी राइट, ये भी राइट, कैसे भी लिख लो, बस आगे पीछे लिख दिया प्लस में करके, ठीक है। पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि बुक ने कैसे लिखा है, ठीक है। आपको तो एग्जाम में यहीं तक छोड़ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि हमें आगे करना है पीछे करना है, आपको केवल इंटीग्रेशन निकालते ही क्वेश्चन को अगर जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके वहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर लेना, फिर आपको छोड़ देना सीधा आंसर, ठीक है। तो 7.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है, 7.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए इनने बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा है 1/4, देखिए बहुत बार बुक में क्या करते हैं साइन वाली वैल्यू को देते हैं पहले, तो इन्हें क्या किया 1/4 साइन इनवर्स 2x लिख दिया पहले, फिर लिख दिया 1/2x रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर है। आप तो चाहे यहीं छोड़ देना चाहे यहीं पर छोड़ देना, दोनों आंसर राइट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको पहले आप नोट कर लें, ठीक है, इसको पहले आप लिख ले। स्टूडेंट सभी बच्चों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, तो इस लेक्चर को आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 से आपको समझाएंगे एक्सरसाइज 7.7 में, तो तब तक आपको ये सभी एग्जाम्पल सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर लेक्चर आपको पसंद आता हो तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर आपको करना है, ठीक है। आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से हम मतलब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।